फ्रेंड्स, जय स्वामीनारायण। तो बच्चों, आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। बहुत ही मजेदार चैप्टर है और इसी चैप्टर ने हमारी लाइफ को बहुत ही अप पहुंचा दिया है। इलेक्ट्रिक करंट तो देखो कहा क्या कि जैसे हमने 12 स्टार्ट किया, चैप्टर 1 और 2 आप लोग पढ़े होंगे कि चार्ज के बारे में डिस्कशन किया। ठीक है, चलिए कि सर आप ये देख कर कि जब चार्ज है वो अगर रेस्ट पे है तो उस चीज को क्या बोलते थे, क्योंकि जो चार्ज रेस्ट पे है उस दौरान उसकी कोई कैरेक्टरिस्टिक है, और वो कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो चैप्टर 1 में आप पढ़े, इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना। चैप्टर 1 जो पढ़े वो कुछ ऐसा पढ़े कि इलेक्ट्रोस्टैटिक, और मान लो यही चार्ज को आपको लात मार के या फिर पंच मार के अगर आप दौड़ाते हो उसको, तो वो अपनी डिफरेंट प्रॉपर्टी पेश करेगा आपके सामने, और वो जो डिफरेंट प्रॉपर्टी हो क्या होगी, कैसी होगी, उससे क्या होगा, वो सब देखेंगे हम आज से। तो मान लो कि सर चार्ज को अगर हम कुछ कर लात मारकर, पंच मारकर अगर हम उसको दौड़ाए यानी अब क्या है, चार्ज मोशन में है। क्या है? चार्ज मोशन में है, यानी चार्ज ऐसे चल रहा है। क्या हो रहा है? चल रहा है। देखो चलने के भी दो रास्ते हैं उसके पास। एक तो क्या है, जस्ट थिंक, मैं एक चार्ज हूं। कैसे चला पता चला? मैं एक मोशन में हूं। अब दूसरी बार देखना, मैं एक चार्ज हूं, पहले धीरे धीरे, अब थोड़ा स्पीड में चला, यानी पहला था उसमें चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा था, और दूसरे में क्या था, मैं फुस करके इधर गया, यानी मेरी वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रही है। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। गुड। तो आप ये देखिए कि मोशन में दो चीज होगी कि सर अगर कांस्टेंट वेलोसिटी होगी तो, और दूसरी कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट नहीं है यानी आप इस चीज को ऐसे भी बोल सकते हो कि एक्सेलरेटेड मोशन। कौन सा? एक्सेलरेटेड मोशन। ये हम समझ चुके हैं, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर। अब देखो बच्चों की चार्ज अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से जाता है तो वो बन जाता है इलेक्ट्रिक करंट। क्या बन जाता है? इलेक्ट्रिक करंट, जो आज का हमारा टॉपिक है। दैट्स अगर वो एक्सेलरेटेड मोशन है तो वो शो करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। व्हाट? मैग्नेटिज्म। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो पहले हमने चार्ज को शांति से कोने पे लगा दिया था, आज से हम चार्ज को धीरे 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 आपके दिलों में जगह बनाने आए हैं हम, अर्थात चार्ज को हम मोशन में लाएंगे। दो तरीके हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, बट आज से हम चार्ज को सिर्फ कांस्टेंट वेलोसिटी देंगे, यानी आज का हमारा चैप्टर दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, और ये उसके बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक करंट। वैसे बड़े सर अपन को ये आता है, 10th में पढ़े होंगे, ये तो भाई इसको पता होगा जिसने 10th पास किया होगा। आता तो कुछ ऐसा, चलो याद कर लेते। सर करंट में हमने ऐसा पढ़ा था, I = Q/T, कोई रेजिस्टेंस था, सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, पावर, ohms लॉ, ब्ला 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 ब्ला। करंट क्या है? इट्स द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चलो लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक करंट यानी क्या? तो सिंपल मैं लिखता हूं करंट। ओके, करंट क्या? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। बोलो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। बोलो क्या? करंट। सर ये रेट देखो बच्चों,
किसी भी चीज का रेट हो ना तो डिवाइडेड बाय टाइम। देखिए तो यानी कैसे दिखाते हैं, आई से। करंट को कैसे दिखाते हैं, आई से। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ओके, क्यू बाई टी। बोलो यस या नो, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ये आप पढ़ के आए। और आप 11th में एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ऐसा कुछ पढ़ के आए थे। और आई थिंक यू नो अबाउट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज। तो देखिए सिमिलर आप 12th में ना करंट दो तरीके से मेजर करोगे। एक होता है एवरेज करंट और दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस करंट। ओके, चलो एवरेज करंट को क्या लिखते हैं, देखिए आई एवरेज को लिखेंगे डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। बच्चों ये आपको याद रखना है एवरेज करंट के लिए, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। सर इंस्टेंटेनियस यानी क्या, इधर इंस्टेंटेनियस यानी फॉर एग्जांपल मैं कहीं बाहर जा रहा हूं, अभी मैं कहां लेके निकल चुका हूं, एग्जैक्टली 10 o'clock को आपको मेरे को कॉल आता है कि सर जी कहां पे हो, मैं बोला बेटा ड्राइव कर रहा हूं। अच्छा ये बताइए आपकी स्पीड क्या है, तो मैं जिस वक्त आपने बोला कि स्पीड क्या है उसी वक्त मैं स्पीडोमीटर में देखूंगा और बोलूंगा बेटा 100 किलोमीटर पर आवर। दैट्स कॉल्ड इंस्टेंटेनियस, यानी एट अ टाइम मेरी स्पीड जो है उस स्पीड को क्या बोलोगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो वैसे ही कोई एक ही टाइम पे t इज इक्वल टू 10 सेकंड पे इस वायर में से कितना करंट पास हो रहा है, दैट्स कॉल्ड इंस्टेंटेनियस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एट द पर्टिकुलर टाइम पे जो करंट आप मेजर करते हो उस करंट को क्या बोला जाता है, इंस्टेंटेनियस करंट। ओके, तो इसका भी फॉर्मूला आपको याद रखना है, I इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू dq बाई dt। व्हाट, ये पहला फॉर्मूला एवरेज के लिए, ये दूसरा फॉर्मूला इंस्टेंटेनियस के लिए। I एवरेज डेल्टा q बाई डेल्टा t, I इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू कैपिटल dq बाई dt, यानी बहुत ही छोटे से टाइम पीरियड के लिए जो आप करंट मेजर करते हो उस करंट को बोला जाएगा इंस्टेंटेनियस करंट। और देखो बच्चों, मेरा जो यहाँ पे पढ़ने का स्टाइल होगा उसमें आपको एनसीईआरटी तो है ही, वो उसके साथ और कुछ भी बहुत ही एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखना। अब इसकी यूनिट देखना है। सर यूनिट क्या होता है, बहुत सिंपल भाई, बहुत सिंपल। यूनिट चार्ज का क्या होता है, कूलम, गुड। टाइम का क्या होता है, सेकंड। बट ऑलवेज हम ये प्रीफर नहीं कर रहे बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, फंडामेंटल फिजिकल प्रॉपर्टी याद है, उसमें करंट का बेसिक यूनिट क्या रहता है, एम्पियर। गुड, तो हम यूज करेंगे इसका यूनिट एम्पियर, यानी 1 एम्पियर इज इक्वल टू कूलम पर सेकंड। गुड, फाइन। अब कई बार ना बच्चों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको परेशान किया जाता है कि करंट जो है वो कौन सी क्वांटिटी है, यानी फिजिकल। वो तो सर है ही ना, अरे यार वो नहीं पूछ रहा हूं मैं तेरे को, क्या पूछ रहा हूं पता है तेरे को, ये स्केलर है या वेक्टर, पता है क्या? वैसे बेसिकली क्या होता है पता है, मैं आपको दिखाता हूं कि करंट को दिखाने के लिए, करंट यानी शॉर्ट में लिख देता हूं आई, इट नीड्स, आपने ऐसा देखा होगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर ये दोनों चीज की रिक्वायरमेंट है तो उस चीज को क्या बोला जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। बोलो है ना, क्या बोला जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। बट बच्चों पता है ये थोड़ा अलग बनता है, भले ही वो चाहे कि मुझे डायरेक्शन भी दो, मैग्नीट्यूड भी, फिर भी वो बोलेगा कि मैं वेक्टर नहीं हूं। यस, ऐसा क्यों, बिकॉज मैं लिख के देता हूं, बिकॉज इट डजंट फॉलो वेक्टर एडिशन। सर ये नहीं समझे, वेक्टर एडिशन 11th स्टैंडर्ड में कोई ऐसा आया था, a² + b² 2ab cos थीटा।
पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, ट्राइंगल, हेड, टेल, ऐसा कुछ आएगा, है ना? वो सारे रूल्स किसके लिए होते हैं? वेक्टर के लिए। ये दोनों रिक्वायरमेंट है। फिर भी आप ये जो बंदा है करंट, इट डजंट फॉलो द वेक्टर एडिशन, यानी पैरेललोग्राम, ट्राइंगल, कोई भी मेथड को फॉलो नहीं करता है। तो ये कौन सी क्वांटिटी, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो बोलो ये कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। फॉर एग्जांपल देखो, ये वायर है, यहां से करंट आया 5 एम्पियर, यहां से करंट आया 3 एम्पियर, और इसके बीच का एंगल है 60। बताइए इसमें से कितना पास होगा करंट? तो अकॉर्डिंग टू वेक्टर एडिशन हम इसके कंपोनेंट निकालेंगे और ऐसा फॉर्मूला सेटअप करने की ट्राई करेंगे। पता है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab cos थीटा में भी ऐसा कुछ है ना? जो भी हो ये फॉलो नहीं करेगा, ठीक है? डायरेक्टली सम होगा। कैसे? यहां से आया 5, यहां से आया 3, तो I इज इक्वल टू 5 प्लस 3 कितना बना? 8। तो इसमें से कितना जाएगा? 8 एम्पियर। अरे गेटिंग माय पॉइंट? तो इसमें एंगल लेने देना कोई है नहीं भाई, डायरेक्टली आप एडिशन कर दो। दैट्स व्हाई ये क्वांटिटी कैसे होगी? स्केलर क्वांटिटी होगी, ठीक है? अब देखो मैं जो बोल रहा हूं, ऐसा दिया है कि 4 ऑप्शन दिए, इसमें ऐसा दिया कि कौन सी करंट जो है स्केलर है या वेक्टर, चूज करो। स्केलर दिया है, वेक्टर दिया है, नन ऑफ दिस, ऐसा कुछ दिया है, तो डायरेक्टली आप लिखोगे स्केलर। बट ऑप्शन में अगर ऐसा लिखा है कि ऐसा कुछ, कि करंट इज अ टेंसर, तो इसको पहली प्रायोरिटी, टेंसर भी है स्केलर भी है, एट दैट आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी? टेंसर। क्योंकि जो डजंट फॉलो द वेक्टर एडिशन, ऐसी चीज को क्या बोला जाता है? टेंसर। तो करंट इज अ टेंसर फिजिकल क्वांटिटी। बट आप एडिशनल फिजिक्स अगर पढ़ोगे, इन फ्यूचर की बात है 12th के बाद, अगर कोई मास्टर्स करता है, अगर बी करोगे तो भी नहीं समझ में आएगा, बट कोई एडिशनल फिजिक्स पढ़ेगा तब जाकर आपको ये फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कशन होता है कि टेंसर क्या है। तो अभी के लिए डजंट फॉलो द वेक्टर, इट मीन टू से टेंसर। अगर टेंसर ऑप्शन में नहीं दिया है तो स्केलर, बट टेंसर और स्केलर दोनों दिया है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी किसकी होनी चाहिए? टेंसर की। किसकी होनी चाहिए? टेंसर की। अरे रेडी? ओके, चलो साथ में एक एग्जांपल हो जाए, कैलकुलेशन के साथ मजा आएगा। कि कौन सा फॉर्मूला है? ओके, मेरे पास है ना बच्चों, चार्ज है Q, कितना? 2t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5, ऐसा चार्ज है। और वो चार्ज कोई गिवन क्रॉस सेक्शन में से पास हो रहा है। मान लीजिए बच्चों ये कंडक्टर है, ठीक है ना? ये कंडक्टर में से इतना चार्ज जा रहा है, इस कंडक्टर में से इतना चार्ज जा रहा है। आई वॉन्ट टू डिटरमाइन द करंट, तो मैं लिख देता हूं डिटरमाइन, फाइंड आउट द करंट एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। कब? t इज इक्वल टू 2 सेकेंड में कितना करंट है वो फाइंड करो। और ऐसा, और दूसरा ये पूछा जाएगा फाइंड आउट द एवरेज करंट, ऑल्सो फाइंड द एवरेज करंट between t is equal to 0 and t is equal to 2। क्योंकि मैं ये क्यों करवा चाहता हूं, एग्जांपल का प्रैक्टिस हो जाए। देखिए चार्ज दिया 2t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5, करंट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम, यानी ये कौन सा करंट है? इंस्टेंटेनियस करंट। फॉर्मूला अच्छे से याद है सर, I इज इक्वल टू dq बाई dt, यानी अब क्यों की वैल्यू ये रखोगे, यानी इसका क्या करना है? डेरिवेशन। चलो डेरिवेशन क्या आएगा? पावर आ गई, एक पावर कम, तो कितना हो गया? 4t, ठीक है? इसका क्या रहेगा? पावर आ गई, एक पावर कम, कितना बचेगा? 2, और कांस्टेंट का बाबा जी का टल्लू, क्या? अंडा, तो ये 0। तो इतना करंट होगा। कितने टाइमिंग पे चाहिए सर? t is equal to 2 सेकेंड। So put t is equal to 2 सेकेंड। 4 2 सा 8 प्लस 2, तो 4 2 सा 8 प्लस 2, यानी I
इक्वल टू 10 एम्पियर। बोलो है ना, I इज इक्वल टू 10 एम्पियर। यानी 2 सेकंड पे, यानी 2 सेकंड पे कितना करंट जा रहा होगा, 10 एम्पियर। इट्स कॉल्ड इंस्टेंटेनियस करंट। ओके गुड। चलिए अब फाइंड करना है एवरेज। ओके, एवरेज के लिए कौन सा फॉर्मूला है, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। गुड। देखिए यहाँ पे देखिए, आई एवरेज डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। ठीक है ना, डेल्टा क्यू डेल्टा यानी चेंज इन, तो चेंज क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना होगा, T2 माइनस T1। चलिए पहले क्या रखोगे, 0, तो 0 रखोगे तब क्या होगा, और 2 रखोगे तब क्या होगा। एक काम करना है, क्या करना है, t की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करो, 0 0 कितना बचा, 5। t इज इक्वल टू 2 करो, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 5 17, तो 17 बाई 2 आपका आंसर। तो आगे आपको ये कर लेना है, मैं आगे नहीं करवा रहा हूँ, इसका आंसर आप फाइंड कर लोगे, बहुत सिंपल है। ठीक है ना, क्या किया, पहले t0 की वैल्यू रखो, देन आफ्टर t2 की वैल्यू रखो। ठीक है, जो आंसर आता है, क्या आता है, चलो कर ही लेते हैं कि 2 वैल्यू रखो, तो 2 रखने से 2, चलो करके देता हूँ, 2 रखते हो तो 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, 8 प्लस 2 यहाँ पे रखो, 2 2 जा 4 plus 5. Okay, that's the Q2. 8 plus 4, 12, 12 plus 5, 17. Okay, Q1 क्या है, Q1 यानी 0, 0 0 5। अब आपके पास Q2 है, यस सर, Q1 है, यस सर, T2 है, यस सर, T1 है, यस सर, तो वहां, तो यहाँ पे पुट करना भाई, चलो कर दे। तो फिर तो I एवरेज, चलो 17 माइनस 5, T2 कितना है 2, और इनिशियल 0, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, समझे ही नहीं। चलिए अब 70 में से 5 निकालो, कितना बचेगा, 12 डिवाइडेड बाई 2, आई एवरेज 6 2 12 या, तो ये एवरेज मिला आपको 6 एम्पियर। बोलो बच्चों कितना मिला, 6 एम्पियर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो ये चीज होती है, इसका एग्जांपल, ये सारी चीज नोट डाउन कर लीजिए। अब है ना बहुत मजेदार चीज आपसे पढ़िए, तो सिंपल फंडा था, और ये चैप्टर थोड़ा लेंथी भी है, रोज नए नए थ्योरम पढ़ेंगे, बहुत मजेदार चीज है ना। तो आज हमें पढ़ना है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, तो उसके बारे में हम स्टार्ट करना चाहते हैं। कई बार इसको ऐसा भी बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल। क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल। चलो सब बच्चे आप अपना अपना यहाँ पे रखेंगे ध्यान। ओके, चलो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, चलो समटाइम इसको क्या बोला जाता है, मैं ऐसा लिखता हूं, इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, चलिए आप लोगों को कंडक्टर तो पता है ना। ओके, आप चैप्टर 2 में ही पढ़े हो, ये कंडक्टर है। ओके, आइसोलेटेड कंडक्टर कैसा बच्चों है। अब थोड़ा अच्छे से आप अपना अपना यहाँ पे देना ध्यान। हाँ, ओके, ये कंडक्टर है, चैप्टर 1 और 2 में कुछ कैपेसिटेंस वगैरह पढ़ के गए, ये आइसोलेटेड कंडक्टर है। गुड, लिख भी देते हैं
इंसुलेटेड कंडक्टर। ओके, मुझे ये बताए इनसाइड उसके इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। एक काम करो, चलो अब है ना बच्चों, मैं उसको बाहर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करता हूं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ई और ये एक्सटर्नल। ओके, फिर से कंडक्टर, और कंडक्टर में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रैंडमली मोशन करते हैं, और उस मोशन में आफ्टर अप्लाइंग द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, चलो देखते हैं। अब देखो बच्चों, जैसे एक्सटर्नल फील्ड प्रोवाइड करोगे तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो दौड़ना स्टार्ट करेंगे। कहां पे, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चीज आई थिंक आपको 10 में भी पता होगा कि चार्ज में जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करेगा अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल ऐसे प्रोवाइड कर रहे हैं तो सारे नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में आ जाएंगे, है ना, एक्यूमुलेटेड हो जाएंगे, और सारे पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में आ जाएंगे। बुझाया ना, समझे कि नहीं? क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड लगे, उसकी वजह से कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं और पॉजिटिव जो है वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये कंडक्टर में इस कोने पे सारे नेगेटिव चार्ज, इस कोने पे सारे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएंगे। ओके, तो अकॉर्डिंग टू आवर थियरी यहां पे एक और नया इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। कहां से, पॉजिटिव टू नेगेटिव। बढ़ाया ना, बाहर कहां पे दिया, इस डायरेक्शन में, अंदर कहां पे क्रिएट हुआ, इस डायरेक्शन में। तो मुझे अब बताएं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0। क्योंकि याद रखना ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जो होगा वो कितना होगा, इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दैट्स व्हाई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। याद रखना बच्चों, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। क्यों, पता चला, स्टार्टिंग तो अब होता है। फिर से स्टोरी को रिकॉल करते, क्या हुआ सर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे प्रोवाइड किया, बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में, तो उसकी बदौलत यहां से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ इनसाइड एक्सटर्नल। दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन अपोजिट। बताइए क्या आएगा, 0। क्या आएगा, 0। अब मुझे ये बताइए, ये सारी घटना होने के बाद इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कोई मोशन कर रहे होंगे। अब ये मत बोलना सर इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, अरे यार बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भाई। सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं आए हैं, अभी भी थोड़े बहुत मेरे और आपके जैसे हैं जो अभी इधर है, जो अभी इधर है। तो क्या कर रहे होंगे, जो फिलहाल अभी का जनरेशन कर रहा है वही कर रहा है। नहीं समझे, ये थोड़ा व्यू दे रहा हूं मैं, क्या अपना जनरेशन जो कर रहा है वो क्या कर रहा है। देखिए कि अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ना, अब इसको मैं जूम करता हूं, आप देखिए अब हुआ क्या। आपको पता है कि बाहर कोई टेम्परेचर है 28 डिग्री सेंटीग्रेड, बाहर का कितना है, 28 डिग्री सेंटीग्रेड। अरे बेटे, और इस कंडक्टर का फिलहाल टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है, बाहर का टेम्परेचर 28 डिग्री, अंदर का टेम्परेचर 25 डिग्री, यानी यहां पे टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हुआ, और बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, हीट एब्सॉर्ब होगा। कहां से कहां पे, हाई टेम्परेचर टू लो, हाई टू लो, हाई टू लो, हाई टू लो, बाहर हाई अंदर लो, तो अंदर वाले बाहर से क्या एब्सॉर्ब करेंगे, हीट को एब्सॉर्ब करेंगे, हीट को एब्सॉर्ब करेंगे, उसकी एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी, और इतनी एनर्जी आएगी कि वो वाइब्रेशन करने लगेगी। क्या करने लगेगी, वाइब्रेशन। और वाइब्रेशन ये इसमें इलेक्ट्रॉन मन चाहे वहां पे वाइब्रेट करना स्टार्ट हुआ। लिसन अगेन एक बार,
बाहर का टेम्परेचर 28, अंदर का 25. बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस वी नो दैट थर्मोडायनेमिक्स याद आ रहा है नहीं, इट एब्सॉर्ब द हीट एनर्जी. कौन, मैं या आप? अरे यार इलेक्ट्रॉन. क्या? इलेक्ट्रॉन heat energy absorbed by an electron, and because of that heat energy, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर की घटना बता रहा हूँ. एक इलेक्ट्रॉन है और इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में, एक इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे. और बच्चों ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओके, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स. और पता है बच्चों इसकी स्पीड क्या होती है? जस्ट इमेजिन, मैं बोल रहा हूँ 10⁴ से लेकर 10⁵ मीटर पर सेकेंड. नोट करिए. और इसकी जो वेलोसिटी है उसको ऐसा बोला जाएगा थर्मल वेलोसिटी. और बच्चों थर्मल वेलोसिटी की डिफरेंट ऑर्डर, डिफरेंट डिनोशन देते हैं. मैं यू लेता हूं. अब देखिए, इसकी थर्मल वेलोसिटी u1, इसकी u2, इसकी 3, इसकी 4, इसकी u5. थर्मल वेलोसिटी हमें कुछ ऐसा बता, कितनी स्पीड है? करीबन 10⁵ मीटर पर सेकंड. जस्ट थिंक अबाउट दैट, एक सेकंड में 10⁵ मीटर जितना डिस्टेंस कवर करते हैं. व्हाट अ स्पीड यार, है ना? तो मुझे लगा इसका एवरेज जब मैंने फाइंड किया कि यार सब ऐसे कर रहे हैं, एक मिनट से कैसे मोशन है आपको देख रहे हैं, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, यानी कि ये रैंडम मोशन परफॉर्म कर रहा है. कौन सा? रैंडम मोशन कर रहा है, जो फिलहाल अभी की जनरेशन करती है. पता नहीं चलता बेचारे स्टूडेंट कौन कहाँ पे जाता है, मन चाहे वहां पे जाता है. यानी हम सब रैंडम मोशन ही तो कर रहे हैं. और रैंडम मोशन करने, अब देखो बेटा यहाँ पे मोटिवेशन है बच्चों कि रैंडम मोशन करने वाले का रिजल्ट क्या होता है. इसका एवरेज निकालोगे ना, समझे? तुल्लू यानी 0. अगर बच्चों इसकी आप एवरेज वेलोसिटी निकालोगे, एवरेज थर्मल वेलोसिटी, एवरेज थर्मल वेलोसिटी हमारे इस समय कितनी है? ऐसे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन अप टू n, un by n, ये करोगे तो आपका आंसर आएगा 0. आपका आंसर आएगा 0. सर ऐसा क्यों? अगर बच्चों ऐसा नहीं होता ना तो कोई भी चीज को आप टच करते तो डायरेक्टली क्या लगता? सोग लगा 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 खड़े हो जाते अपने बाल. समझा? तो देखिए रैंडम मोशन के मुताबिक इसका अगर एवरेज निकाला जाएगा तो उसकी एवरेज थर्मल वेलोसिटी कितनी आएगी? 0 आ गई. तो अब इसके अंदर और चीज क्या होती है, इसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. और एक और चीज बच्चों कि पूरा 12th साइंस का पूरा सिलेबस हम YouTube चैनल पे, अपने इस चैनल पे अपलोड करने वाले हैं. तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो आप कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और वो है ना चमका टन टन कर दिया करो. ठीक है? थैंक यू फ्रेंड्स. जय स्वामीनारायण.